नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज हमारे लिए बहुत अच्छा खबर है। सोने का दाम ₹120 ऊपर उठ गया। इंटरनेशनल मार्केट में उतना डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन पिछले 2 दिन से रुपया गिरने से सोने का दाम ऊपर गया। ₹14,870 तक चला गया, ₹120 ऊपर। 24 कैरेट 16,222, 131 ऊपर। चांदी 300 बोल रहे हैं, लेकिन फ्यूचर्स मार्केट में 2,75,000 रुपया एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। आज 96 रुपया 52 पैसा, 96.52। अगर आप बैंक जाते हैं और आपको कुछ चाहिए, सोना डॉलर चाहिए, तो आपको 98 रुपया हो जाएगा, 98 रुपीज टू अ डॉलर। ब्रेंट क्रूड का प्राइस लगभग 110 के आसपास है। निफ्टी सुबह 100 पॉइंट ऊपर थी, लेकिन जब मैं बात करने के लिए तैयार हो रहा था, -37 पॉइंट आ गई। सो लगभग पीक से 140 पॉइंट नीचे आ गई है मार्केट। बैंक निफ्टी 173 पॉइंट नीचे। आज सुबह जब मार्केट ऊपर उठी, उसका मुख्य कारण आईटी इंडेक्स था। वो लगभग 4% ऊपर थी। फार्मा 0.3, ऑटो 0.2, एफएमसीजी 0.2 ऊपर थी और मेटल इंडेक्स नेगेटिव थी। ओवरऑल मार्केट में अच्छा खासा कुछ बाउंस मिला सुबह सुबह। टेक महिंद्रा 4%, इन्फी 4.1%, एचसीएल 3.3%, टीसीएस 2.9%, तंगमइल 2.5%, कर्नाटका बैंक 2.4, विप्रो 2, जाइडस लाइफ साइंसेज 1.8, टाटा पैसेंजर 1.6, दिवी स्लैब 1.1, जाइडस वेलनेस -2.1, नैटको -1.3 और टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल -1.2 नीचे थी। ओवरऑल देखें तो मार्केट में अच्छी खबर नहीं है। पेट्रोल और डीजल की रेट फिर से 90 पैसा इंक्रीज हो गया है। 3 रुपया उस दिन, आज लगभग 4 रुपया तक इंक्रीज हो चुकी है। इससे क्या होगा? इससे जो ट्रांसपोर्ट होती है, उसका दाम सबसे आगे बढ़ेगा। इसका मतलब है सब्जियां, फल, ये सब और कॉस्टली हो जाएंगे। भारत को पल्सेस और खाने का तेल भी इंपोर्ट करना है, इसके दाम भी बढ़ जाएगा। फर्टिलाइजर का दाम बढ़ेगा, लेकिन फर्टिलाइजर होगा नहीं जितना फार्मर चाहता है उतना। रुपी ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया, एक शानदार रिकॉर्ड। 96.52 तक पहुंच गए हैं, 96 तक आज आ गया है। अगर आप मार्केट में खरीदना चाहें, सिर्फ 120 चाहिए, 120 पैसे चाहिए को एक शानदार शतक मारने के लिए। साहब को शानदार शतक मारेंगे। अदानी ने साहब के दया से सारी जो ईरान मामला थी, उसको एसईसी में सेटल किया है। एचएसबीसी कहती है भारत की करंट अकाउंट डिफिसिट शार्पली वाइडन हो रही है और 26-27 में ये 2.5 से 3% तक हो सकती है। पे डिपेंडेंट है स्टेबल कैश फ्लो, फॉरेन फ्लोज एंड फॉरेक्स प्रेफर्स। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने कहा है कि मोर फ्यूल लेड इन्फ्लेशन प्रेशर आ सकती है। इन्फ्लेशन और ऊपर जा सकती है, जितना ट्रंप का अनुमान नहीं है। गोल्ड बार और गोल्ड कॉइन का डिमांड भारत में बड़ा सर्ज हुआ है। जी बोल रहे हैं ना खरीदने के लिए, लेकिन लोगों खरीदने के लिए उत्सुक हैं। गोल्डमैन सैक्स एक सेंट्रल बैंक को गोल्ड खरीदने का सुझाव दे रही है और बोलते हैं कि अनेक सेंट्रल बैंक गोल्ड कंसिडर करेंगे। जाइडस वेलनेस की Q4 प्रॉफिट फॉल्स ऑन हिस्टोरिक कॉस्ट। जो पुरानी कॉस्ट है उनके कारण जो जाइडस वेलनेस की प्रॉफिट्स है वो नीचे आ गई है। जाइडस वेलनेस एक एक्विजिशन लेड स्ट्रैटेजी में बिग बेट ले रही है। टाटा स्टील को सोलो में जाना पसंद करती है, न कि जॉइंट वेंचर से। लेकिन जो जेएसडब्ल्यू है वो जॉइंट वेंचर की रूट से ग्रो हो रही है। टाटा स्टील ये चाहती है कि जो लार्जेस्ट शेयर ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स उनको मिले। टाटा स्टील ने कहा है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में
डिमांड स्लो डाउन हो जाएगा। तो टीसीएस ने अपने आप को पैसा कम किया है ताकि ये जो एक ही सोर्स से आ रही है उसे मल्टीप्लाई करने के लिए उन्होंने दे दी। इन्फोसिस की जो सैलरी रिविजन थी वो एवरेज 4 से 5% थी। अनेक लोगों को नौकरी से बर्खास्त भी कर दी। डायरेक्ट बर्खास्त नहीं, वो कहा गया है कोई सैलरी राइज नहीं होगी। तो इन्फोसिस की लोअर बोनसेस मिल रही है और 2026 में जो यूरोप को रीलोकेट करना चाहते हैं वो रीलोकेट हो जाएंगे। टाटा पावर और ड्रुक ग्रीन पावर ने भूटान की क्लीन एनर्जी स्किल से कुछ सीखा है। जागवार लैंड रोवर अपने नए सीईओ के अंदर रिस्ट्रक्चर हो रही है। आईडीएफसी बैंक डिपॉजिट्स स्लोवेस्ट ग्रो हो रही है क्योंकि कॉर्पोरेट्स ने उसको अभी टर्न अराउंड के लिए वेट कर रहे हैं। आईटीसी एक हाई वैल्यू प्राइस फाइनेंस इकोसिस्टम को एक्सपेंड कर रही है। भारतीय एयरटेल का हुंदा रिजल्ट था और वो एचडीएफसी बैंक के पहुंचने की टचिंग डिस्टेंस तक पहुंच गई है। आईओसी की प्रॉफिट्स जंप हुई है। एलॉन मस्क लॉसूट ओपन एआई के अगेंस्ट हार गए हैं। स्टारबक्स एक और कॉर्पोरेट जॉब्स को कट कर रही है और चाइना की ग्रोथ स्टम्प हो चुकी है। तो आज मार्केट में गिरावट थी, बैंक निफ्टी में गिरावट थी। एचडीएफसी बैंक को कंसिडर करने के लिए एक सुनहरा मौका थी। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आप आईटी स्टॉक्स को अवॉइड करें क्योंकि ये आईटी की बूम के अगेंस्ट है। मेरे ख्याल से आईटी को कंसिडर करें एक दो की रेंज में, अगर आप 5-6 साल को होल्ड कर सकें ताकि मार्केट इसे बेटर परफॉर्म करें। और जब तक ये का फुल इफेक्ट मार्केट में लगा होगा। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।